प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जीवित परमेश्वर ने मुझ पापी पर अनुग्रह किया कि मैं उनके वचनों का प्रचार करूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का भय मानना और दिन बनना हमें परमेश्वर ऊपर उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का भय तब मानते हैं जब जीवन में परेशानी आती है, जब कोई बड़ा हॉस्पिटल आ जाता है, जब कोई बड़ी आपत्ति घर में आ जाती है, तब परमेश्वर का भय मानते हैं। पर परमेश्वर का भय मानने से हमें धन मिलता है, महिमा मिलती है और हमें जीवन भी मिलता है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, नीति वचन 22:4, Proverbs 22:4, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। फिर से एक बार, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल महिमा, धन और जीवन होता है। भाई और बहन और मित्रों, जब हम मुश्किल में हैं और परमेश्वर के सामने जाते हैं, वह हम अपने मतलब के लिए जाते हैं। पर जो नम्र व्यक्ति होता है, वो कभी परमेश्वर के सामने अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाता। उनको कोई अपेक्षाएं नहीं रहती कि उनको परमेश्वर से क्या मिलेगा। पर जो नम्र व्यक्ति होता है, वो हमेशा परमेश्वर पे डिपेंड रहता है कि परमेश्वर उनकी जीवन जरूरतें पूरी करेगा। और परमेश्वर का भय मानने से यहाँ पे मिलता है कि उनका जो फल है वो पहला है वो धन। जो परमेश्वर का भय मानता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता, और पाप नहीं करेगा तो उसके पास जो इनकम होगी वो होगी एक ईमानदारी की, और ईमानदारी का जो पैसा होता है वो बढ़ते ही जाता है, उसमें कभी घटी नहीं होती। और दूसरा चीज लिखा है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी प्रशंसा होती है। शिरोमणि यानी ऊपर उठाना, बहुमूल्य। कहावत है, शिरोमणि पत्ता। उसी तरह से शिरोमणि और जीवन होता है, एक ऊपर भी उठाया जाता है और उनको एक जीवन मिलता है, आनंदमय जीवन, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। भाई और बहन और मित्रों, हम अय्यूब के बारे में जानते हैं। वह धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो दीन था, और परमेश्वर ने
जब शैतान ने उसका सब कुछ लूट लिया, तब परमेश्वर ने उनको दोबारा उसे 2 गुना दिया, सब चीजों में आशीष किया। पर हम कहीं बार लालचू बन जाते हैं, कैसे हम दूसरों से छीनना चाहते हैं, कैसे छीन लेंगे वही सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे धन में कैसे बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पे बोलते हैं नम्र और यहोवा के भय मानने वाले को जो फल है वो पहला है धन, आत्म महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। आगे हमें एक और वचन देखेंगे, याकूब 4:10, जेम्स 4:10। यहाँ पर लिखे, प्रभु के सामने नम्र बनो और वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यानी परमेश्वर के सामने दीन बनो को आपको बहुत ही ऊपर उठाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया पृथ्वी के ऊपर रहने के दिनों में। आप सभी लोग जानते हैं शून्य का वैल्यू। वो आगे जब आ जाता है तो उनका कुछ वैल्यू नहीं होता है, पर शून्य जब पीछे लग जाता है, 1 के पीछे 2 के पीछे, तो उसका 1 का 2 का उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि वो परमेश्वर के सामने ऊपर उठाया जाए। कई बार भाई और बहन और मित्र, हमें बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दीन बनाने के लिए। बहुत मुश्किल होता है परमेश्वर का भय मानने के लिए। जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो हम कोई प्रकार के व्यसन नहीं कर सकते। वो हमारा पैसा बचेगा। हम गलत काम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा पैसा बचेगा। और साथ साथ में हमारे कोई गलत आदत नहीं होगी तो हमें कोई हॉस्पिटल का दौरा नहीं होगा, वो हमें जीवन मिलेगा। भाई और बहन और मित्रों, मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें लिखा था कि एक सर्वे किया गया था जिसमें रेगुलर चर्च जाने वालों का सर्वे किया था, जिसमें 10 में से 8 लोग थे ऐसे जिनमें बीमारियां कम पाई गई थी। सुनिए, रेगुलर चर्च जाने वालों में से जो 10 लोग थे, 10 में से 8 लोगों के अंदर कम बीमारियां पाई गई थी। और दूसरा सर्वे आया तो उस सर्वे में 10 में से 8 बीमार पाए गए। मीन्स जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, उनके जीवन में बीमारियां नहीं होती, उनके जीवन में एक जीवन होता है। उनका शरीर आनंदित रहता है। जब शरीर आनंदित रहता है, मन आनंदित होता है, तो बीमारी हमारे आजू बाजू में नहीं आ सकती। जब इंसान सताव में यानी स्ट्रेस में जीता है, तब वो बीमारियों से गुजरता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण होता है। भाई और बहन और मित्र, आपके पास कोई भी तनाव हो, जाओ परमेश्वर के सामने रख दो और परमेश्वर के सामने दीन बनो, और परमेश्वर आपकी हर बीमारियों को दूर करेगा। आपके जीवन में कोई भी गंदी आदतें हो, परमेश्वर के सामने रख दो, परमेश्वर आपकी हर आदतें दूर करेगा और परमेश्वर आपको जीवन देगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो।
स्वार्थ के लिए नहीं, पर परमेश्वर का भय मानते हुए आओ हम एक निर्णय ले कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए उनकी आराधना करते रहेंगे। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनमोल वचनों के लिए। पिता मदद करना ताकि हम सदा सर्वदा आपका भय माने पिता, दिन बने पिता, और आपकी महिमा की ओर बढ़े पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।